हेलो प्यारे बच्चों, एडुलर पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। तो बच्चों, जैसा कि आपके सीबीएसई के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, सीबीएसई क्लास 10th के, और एग्जाम कई स्टार्ट भी हो गया 12th के। तो आज जो है इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूंगी कि इंग्लिश का जो सीबीएसई का क्लास 10th का पेपर है उसे कैसे अटेम्प्ट किया जाए कि आपके मार्क्स मैक्सिमम आए, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आए। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल, ये सैंपल पेपर लेते हैं और इसके थ्रू मैं आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करके बताती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हमें जानना है कि क्लास 10th का जो एग्जाम होता है वो 3 घंटे की ड्यूरेशन होती है, मैक्सिमम मार्क्स 80 होते हैं। पहले सेक्शन में रीडिंग स्किल आती है। रीडिंग स्किल यानी आपको जो 15 मिनट पहले मिलेगा टाइम, उस 15 मिनट का बेनिफिट उठाइए और उस 15 मिनट में आप रीड कर लीजिए। जो भी पहरा आता है, पैसेज आता है, उसको आप रीड कर लीजिए। क्लियर है? और उसपे जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर होंगे उनको आप नोट डाउन कर लीजिए कि कहाँ पे, किस पैसेज में, किस पैरा में वो आंसर है। जैसे आप ये देख रहे हैं कि ये 20 मार्क्स का है, तो फर्स्ट पैसेज में आपके पास 1 2 3 पैरा, ये पूरा पैसेज मैं आपको करके नहीं बताऊंगी, बट आपको तरीका बता दूंगी किस तरह से आपको करना है। तो सबसे पहले आपने क्या किया कि पहला पैरा, दूसरा पैरा, तीसरा पैरा ये पढ़ लिया आपने, ठीक है। दूसरा तरीका है, देखिए, एक तो तरीका है कि पूरा का पूरा पैराग्राफ आप पढ़ लीजिए, या दूसरा तरीका है कि सेक्शन वाइज पढ़िए। सेक्शन वाइज मतलब पहले पैराग्राफ पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या इसमें है, फिर सेकंड अगला आंसर इसमें देखिए, फिर थर्ड एंड फोर्थ। इस तरह से आप सारे पैराग्राफ पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन के आंसर। आपके पास ये एमसीक्यू है, ये उसी पैसेज के अंदर होंगे। जैसे कि अब ये देखिए, फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर था, तो आपने फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर मिला होगा, व्हाई डज द राइटर से दैट माउंटेन्स इंस्पायर ऑ इन ह्यूमंस। तो ये मैंने एक क्वेश्चन पढ़ दिया है आपको बताने के लिए। देखिए, वीडियो को आपको पूरा एंड तक देखना है। जो ये वीडियो है, अब एंड तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि पूरा पेपर हमें किस तरह से अटेम्प्ट करना है। तो ये आप देख रहे हैं, आपके सामने पहला क्वेश्चन है, इसका आपको आंसर लिखना है। इन 4 में से एक ऑप्शन होगा। जब आपने उसे पढ़ लिया होगा तो आपको ये आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, देखिए इसका आंसर बी है वैसे भी। नेक्स्ट देखिए, सेकंड, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कॉरस्पॉन्ड टू द फॉलोइंग रिलेशन बिलो। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ये दिए हुए हैं, ये रिलेशन, इसका इनमें से कौन सा आंसर होगा। ये भी फर्स्ट पैराग्राफ में है, तो जब आपने फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा होगा तो आपको इसका आंसर जरूर मिलेगा। क्लियर है? आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इसका ये आंसर है वैसे। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट डिस्प्लेज व्हाट द राइटर प्रोजेक्ट्स विद रेफरेंस टू द फॉलोइंग। अब ये इसका आंसर भी पैराग्राफ फर्स्ट में है, इसको पढ़ना है आपको। पहले तो ये जो दिया हुआ है आपको, सो माउंटेन क्लाइंबिंग इज अनडाउटली वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एडवेंचर स्पॉट, ठीक है। तो यहां पर आपको सेलेक्ट करना है ऑप्शन दैट डिस्प्ले व्हाट राइटर प्रोजेक्ट्स। क्या राइटर प्रोजेक्ट करना चाहता है इस पैराग्राफ में, राइटर क्या कहना चाहता है। तो राइटर कन्विक्शन कर रहा है, कन्विंस कर रहा है, ठीक है। अनडाउटली यानी जिसमें संदेश नहीं है, उसको पूरा कन्विक्शन है राइटर को, तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। इसी तरह से लास्ट है यहाँ पे, कंप्लीट द फॉलोइंग विद अ फ्रेज फ्रॉम पैरा 1। पैरा 1 से ये देखना है, इसको कंप्लीट करना है। तो ये आपको पैरा 1 पढ़ना है, वहां मिलेगा। इसी तरह से आप देख रहे हैं पैराग्राफ 2 के लिए है ये क्वेश्चंस। तो आप जब पैराग्राफ वाइज चलेंगे तो आप इसको आराम से कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है सेकंड पैसेज। देखिए, 2 पैसेज आते हैं, 2 पैसेज आते हैं। एक आता है 10 मार्क्स, दूसरा भी 10 मार्क्स का। तो आपने इसमें देखिए काफी सारे ऑप्शन थे, सभी 1 मार्क्स के 10 क्वेश्चन थे, 1 मार्क्स का हर क्वेश्चन था, ठीक है। अब सेकंड पैराग्राफ देखिए 10 मार्क्स का है, इसमें भी पैसेज में 3 पैराग्राफ दिख रहे हैं एंड क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर इनके आंसर आपके सामने है। जब आप पैरा वाइज पढ़ेंगे, रीड कर लेंगे, आपने उसके आंसर लगा दिए होंगे, तो आपको ये समझ में भी आ जाएगा। और कई क्वेश्चन तो बहुत ही इजी होते हैं। तो जो ये 20 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, 20 में से आप बड़े आराम से 18 मार्क्स ला सकते हैं। वैसे 20 आउट ऑफ 20 भी आ जाते हैं, लेकिन 18 तो आप बहुत आराम से ला सकते हैं अगर आपने सभी पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ा होगा और उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखे होंगे।
अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। देखिए रीडिंग हो गया हमारा सेक्शन 20 मार्क्स का, जो कि 10 और 10 में डिवाइडेड था। क्लियर है। अब आता है ग्रामर पोर्शन। तो जो ग्रामर पोर्शन है, ग्रामर पोर्शन वो 10 मार्क्स का होता है। ग्रामर पोर्शन में आप देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फिल इन द अटेम्प्ट एनी 10, इससे क्या है कोई 10 कीजिए। पहला है फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट एन ऑनलाइन अपडेट। आपको ब्लैंक में ये भरना है। तो आप ये देख रहे हैं सारे के सारे वर्ब आ रहे हैं। तो अगर आप वर्ब की प्रैक्टिस कर ले, वर्ब की प्रैक्टिस कर लेते हैं, दैट मीन्स की टेंस की प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, मेनली ज्यादातर पास्ट टेंस में दिख रहा है ये, लेकिन टेंस की अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके यहाँ पे मार्क्स बन जाएंगे। जैसे ये द क्लाइमेट कंट्रोल कमेंट बाय एन एक्टिविस्ट ऑन सोशल मीडिया यस्टरडे। इसका क्या आंसर होगा? आपके पास इसके 4 ऑप्शन है। ठीक है, 4 में से एक आपका इसका आंसर है कि ब्लो अप, ब्लू अप, इज ब्लोन या विल बी ब्लोन। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए कुछ ना कुछ हिंट जरूर होता है लाइन में। यहां आप देख रहे हैं यस्टरडे लिखा है, ये पास्ट टाइम को डिनोट करता है। तो देखिए पास्ट का ये तो है नहीं, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो बचा कौन सा? ब्लू अप। तो यही आंसर होगा। तो इस तरह से जब आप एक बार टेंस को रीड कर लेंगे, बढ़िया से इसके रूल्स को जान जाएंगे। ठीक है, वर्ब को, टेंस को रीड करने का मतलब है वर्ब को भरना आना चाहिए, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी। तो उसके बाद आप वो जो हिंट होते हैं उन हिंट्स को आप याद कर लीजिए, उसके बेस पे आप इसे कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन अ डॉक्टर। देखिए एक डॉक्टर और एक पेशेंट के बीच में बातचीत हो रही है। कन्वर्सेशन क्या होता है? बातचीत हो रही है। ठीक है, कंप्लीट द सेंटेंस बाय रिपोर्टिंग द पेशेंट। तो देखिए अब ये सेंटेंस क्या है? रिपोर्टिंग करना है, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये नरेशन चल रहा है ये। ठीक है, तो ये देखिए आप ध्यान से, डॉक्टर और पेशेंट के डायलॉग यहाँ पे दिए हुए, ये डॉक्टर के डायलॉग है, ये पेशेंट के डायलॉग है। उसके बाद ये सेंटेंस बना हुआ है, जो रह गया है इन में से ही आपको मिलेगा। चलिए मैं इसको रीड करके बताती हूँ ग्रामर क्वेश्चन में। द डॉक्टर वाइल ट्राइंग टू फिगर आउट हिज पेशेंट्स एलिमेंट, एलिमेंट मतलब बीमारी, जब डॉक्टर ने उसकी बीमारी को फिगर आउट किया, पता लगाया, आस्क्ड अबाउट हिज वेलबींग, उनकी वेलबींग, उनके बारे में पूछा कि आप कैसे हैं। टू विच द पेशेंट अफर्म्ड, पेशेंट ने क्या कहा? पेशेंट की लाइन को देखिए ध्यान से, यस आई डू नॉट स्टे इन अ गुड मूड। तो इसको आपको बदलना है। ठीक है, अफर्म्ड दैट, यहाँ पे दैट आएगा। तो यानी आप नरेशन को अच्छे से, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट को अच्छे से सीख लीजिए। ठीक है, तो इसमें प्रेजेंट और पास्ट, मेनली पास्ट के बारे में अगर आपके पास टाइम कम है तो पास्ट वाला आप, पास्ट टेंस वाले सारे के सारे अच्छे से कर लीजिए तैयारी, तो आपको आपके मार्क्स यहाँ पे फुल हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या है, ये फर्स्ट पर्सन है आई, आई पेशेंट के अकॉर्डिंग होगा, पेशेंट ही या शी कोई भी हो सकता है, तो मान लेते हैं ही है। हाँ, यहाँ पे पेशेंट दिया हुआ है। और फिर डू का क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे बदलेगा क्या, आपको ध्यान रखना है, एक तो ये बदलेगा और ये बदलेगा। डू का पास्ट ऑफ डिड, बात सारा का सारा सेम एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, डिड नॉट स्टे इन अ गुड मूड। तो अब तक हमने क्या सीखा बताइए? अभी तक हमने टेंस के बारे में जाना है कि टेंस हमें करना है और नरेशन करनी है, और ये डायलॉग्स के फॉर्म में आया हुआ है, इसी को हमने फिल किया है कन्वर्सेशन की फॉर्म में। नाउ देखिए सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इनमें से कौन सा? देखिए मस्ट, शुड, विल ये सब नजर आ रहा है, इसका मतलब ये मोडाल्स के बारे में आपको जानना जरूरी है। मोडाल्स कौन कौन से हैं बस ये जान लीजिए, और हर किसी के 2-2, 3-3 जो रूल हैं वो पढ़ लीजिए, मेनली यही सारे आते हैं, इनके बारे में जान लीजिए। तो यहां पर तो इसका ऑप्शन विल होगा, आप इसको देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाइज द एरर। देखिए एरर जरूर आता है, एरर को आपको पहचानना है। ठीक है, और करेक्शन देखना है। तो चलिए, लास्ट वीक, ये सेंटेंस है, ध्यान से पढ़िएगा इसको। लास्ट वीक अ चाइल्ड वाज नॉट अलाउड टू बोर्ड द प्लेन एट रांची एयरपोर्ट। तो सबसे पहले इसमें गलती क्या है उसको आपको ढूंढना है। ठीक है, तो लास्ट वीक यहां पर गलती है
एरर है यहाँ पे देखिए क्या क्या है, यहाँ पे आपको देखना है कि क्या चाइल्ड का चिल्ड्रन होना चाहिए, ये एरर है, या लास्ट का प्रीवियस होना चाहिए, या एट का इन होना चाहिए, या द का ए होना चाहिए। तो आपको ढूंढना है कि क्या होगा। बोर्ड टू, यहाँ पर ये द की मिस्टेक है, ठीक है, अ प्लेन आएगा, ठीक है, प्लेन का हमें देखना है। तो ये ही एरर है, क्योंकि ये एरर हो नहीं सकता जो सिंगल फॉर्म में नजर ही आ रहा है। लास्ट वीक लास्ट ही होता है, प्रीवियस नहीं आ सकता। और एयरपोर्ट जो है उससे पहले एट ही लगता है, इन नहीं लगता, ठीक है। इन तो होता है किसी चीज के अंदर। तो आप इस तरह से आप इसको याद करेंगे, एरर करेक्शन की जब प्रैक्टिस कर लेंगे कुछ, ठीक है, आपके ग्रामर की बुक में से या जो भी बुक आपके पास अवेलेबल है, तो एरर फाइंड आउट करना और करेक्शन भी आपको आ जाएगा। नेक्स्ट है कंप्लीट द गिवन नरेटिव बाय फिलिंग द ब्लैंक्स है, जो ऑप्शन आपके सामने है, ये ऑप्शन नीचे है। एज आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द डॉक लुकिंग आउट एट द लेक फॉर लास्ट टाइम अ फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस डैश ओवर मी लाइक डार्कनेस। तो अब आपको यहाँ पे भरना है, क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए पास्ट टेंस चल रहा है, साफ साफ सी बात है, नेचुरल है, ये टेंस के बारे में ही बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पर कौन सा आंसर आएगा, डी ऑप्शन आएगा, ठीक है। पूरी एक्सप्लेनेशन पे मैं नहीं आ रही हूँ, क्योंकि अगर आपको इनकी एक्सप्लेनेशन चाहिए टेंस का, देखिए अगर आपको टेंस पे वीडियो चाहिए, मोडाल्स पे वीडियो चाहिए, एरर एंड करेक्शन पे वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट जरूर कीजिए। जितने आप कमेंट करेंगे उतनी ही जल्दी आपको वीडियोस अवेलेबल होंगी। साथ में वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर ये वीडियो आपको लगती है कि इम्पोर्टेंट है 10th के बच्चों के लिए, तो अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनमें शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे आपको भरना है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड इन ब्रैकेट, ठीक है। ब्रैकेट में ये वर्ड दिख रहा है ना, इसकी करेक्ट फॉर्म भरनी है। सब्जेक्ट है रिक्वेस्ट फॉर अप्रूवल, दिस इज टू रिस्पेक्टफुली सबमिट दैट आई, क्या आएगा यहाँ पे, आप देख रहे हैं कि प्रेजेंट टेंस में लाइन चल रही है, तो प्रेजेंट ही रहेगा इसका फॉर्म। बस यहाँ पे फिर से वही बात आ गई, टेंस के बारे में आ गया, तो ये सीख का सीख ही रहेगा, एज इट इज इसको हमें फिल करना है। इसी तरह से डायलॉग वाला आ गया फिर से, तो नरेशन मैंने कहा था आपको, नरेशन के बारे में आप कर लीजिए। एरर एंड करेक्शन, देखिए पूरे आंसर मैं आपको नहीं बता रही हूँ, सिर्फ आपको ये बताया जा रहा है कि किस तरह से ये क्वेश्चंस किए जाएंगे। नाउ इसको देखते हैं क्या है ये। 9th पार्ट है, सुनील शेयर्ड सम इंफॉर्मेशन विद तारिक अबाउट अ हॉलिडे एट सी, रिपोर्ट तारिक क्वेश्चन। तारिक का क्वेश्चन क्या है, देखिए डिड यू एंजॉय ट्रेवलिंग बाय सी, ये क्वेश्चन है। तो इसको हमें रिपोर्ट लिखा ना, रिपोर्टेड स्पीच में भरना है, तो वही डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमें पता होना चाहिए। तो तारीख का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है, तारीख का। तो जो हम बनाते हैं ना उसमें तो उसको ऐसे लिखते हैं, तारीख क्या करेगा, आस्क, पूछा है ना, क्वेश्चन है ना ये, आस्क किससे पूछा है इसने, सुनील से, किससे पूछा है, सुनील से। आगे डिड है, तो देखिए इफ आएगा या वेदर आएगा, तो मैं इफ लिख देती हूँ, या वेदर भी आ सकता है, ठीक है, तो इनमें से कोई एक आएगा। इफ, ये यू बदल जाएगा सुनील के अकॉर्डिंग, इफ ही, और डिड का पास्ट क्या होता है, हैड, इफ ही हैड इंजॉयड, इंजॉय का इंजॉयड हो जाएगा ट्रेवलिंग बाय सी। तो इस तरह से जब आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट किया होगा, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच के बारे में आप जानेंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए अब ये रूल अगर आपको पता होगा कि हाँ भाई ये क्वेश्चन वाले का रूल होता है जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप बड़े आराम से इसको कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट वन ग्रामर का, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द स्लोगन बाय मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड अफेयर, डैश वी अफोर्ड टू नेग्लेक्ट चिल्ड्रन, थिंक ट्वाइस। क्या हम बच्चों को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, कैन आएगा। ये भी देखिए मोडाल्स है, साफ दिख रहा है, तो उसके बारे में आप लोग जान लीजिएगा। और 11 देखिए कोई भी 10 करने थे, तो 2 और है ये, तो इसको भी आप पढ़िए, इसमें नरेशन के बारे में बात की गई है, एंड लास्ट वन में एरर के बारे में बात की गई है, एरर पहचानना है और करेक्शन करना है। चलिए लास्ट वन में बता देती हूँ, एरर और करेक्शन। मैसिव डिस्काउंट फॉर ऑल सीनियर सिटीजन वैक्सीनेटेड विद द प्रिकॉशनरी डोज, तो यहाँ पे ऑल नहीं है, ऑल ही मिस्टेक है, क्योंकि ईच होना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने भी वैक्सीन लगवाई है, टीका लगवाया है, उन सबको जो है मैसिव डिस्काउंट मिला, तो यहाँ पे ईच आएगा, ऑल नहीं आएगा, ठीक है। इस तरह से एरर पहचानना और करेक्शन करना है।
नाउ फोर्थ सेक्शन जो बी सेक्शन है वो राइटिंग स्किल का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ग्रामर पोर्शन में अगर आपका कुछ गलत भी होता है तो आप इसमें आराम से अपने विचारों को रखते हुए आप क्वेश्चन जो भी ग्रामर में राइटिंग है उसको आप कर सकते हैं। इसमें मेन ध्यान देने वाली बात क्या है? देखिए ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको लिखना क्या है, कैसे लिखना है, यही है ना प्रॉब्लम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले इसको। तो यहाँ क्या लिखा, अटेम्प्ट एनी वन ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी में से कोई भी ए करना है। यू आर सुनिधि प्रकाश, वाइस कैप्टन ऑफ ब्रिलियंट विद्यालय 12 कानपुर। यू हैव रिसेंटली नोटिस्ड several poster around your school premises conveying a hazardous message. ये मैसेज है, lost weight in just a month, a wonder diet comes to your rescue, a privilege available for only a few. Write a letter to editor. बस इस पे ध्यान देना है आपको। क्या चीज है ये? सबसे पहले आपको पहचानना है, ये लेटर है। किसका लेटर है? एडिटर का लेटर है। अब लेटर के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि लेटर लिखना कैसे है। सबसे पहले तो जो आपके पेज का ये लाइन है, इसी तरफ से आप स्टार्ट करेंगे। पहले अपना एड्रेस लिखेंगे, सेल्फ एड्रेस, ठीक है। उसके बाद जिनको आप लिख रहे हैं उनका डिनोशन, जो भी उनकी पोस्ट है, और फिर उनका एड्रेस, ठीक है। सेंड को, जिनको सेंड कर रहे हो उनका एड्रेस, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, और जो आप रिस्पेक्टिव सर बोलेंगे या मैडम बोलेंगे, जो भी है, उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने में आप 3 पैराग्राफ बनाइए, ठीक है। फर्स्ट पैरा मेन, ठीक है, जो मेन कंटेंट है उसको लिखेंगे। सेकंड में आप एक्सप्लेन करेंगे एंड थर्ड में कंक्लूजन देंगे, ठीक है। जैसे एडिटर का लेटर, अगर आप फर्स्ट और थर्ड पैरा याद कर लेते हैं, देखिए एडिटर का लेटर आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, बहुत सारे लेटर पाएंगे आपको। तो एडिटर का लेटर आप कोई सी भी वीडियो उठाइए, उसका जो फर्स्ट पैरा है और सेकंड पैरा ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी लिखा हुआ है, उसको एज इट इज लिखना है, ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड पैरा, ठीक है। बचता है सेकंड में आपको कंटेंट के अकॉर्डिंग चलना है, इसी में एक्सप्लेन करना है। तो आप ये देखिए कि ये एडिटर को लेटर आया है, तो सबसे पहले आप फर्स्ट और थर्ड पैरे के बारे में बात करते हैं कि वो आपने याद किया था तो आपने ये लिखा है। अब जो टॉपिक है उससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन जो है, पूरा का पूरा विस्तार, वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो देखिए यहाँ पे सारा का सारा लिखा हुआ है। यू की जगह कर दोगे आई, ये सारी की सारी लाइन इस तरह से आप लिख सकते हो। अगर आपको सेंटेंस नहीं आता, इसको आप लिख सकते हो मिक्स करके, और उसके बाद आप इसमें जो भी लाइनें आपको लगती हैं उसको आप लिख सकते हो। और लास्ट में जो सजेशन है, इसको लास्ट पैरा में आप इसे ऐड भी कर सकते हो। जब ये कर लेते हैं उसके बाद आप यहाँ पे थैंक्स जरूर करेंगे, थैंक यू करके, ठीक है, या थैंकिंग यू, योर्स सिंसियरली, या जो भी है फेथफुली, और आप कौन है, आपका नाम लिखेंगे, सुनिधि प्रकाश, वाइस कैप्टन, ठीक है, क्या हैं आप, कहाँ की, ठीक है। तो इस तरह से आप लेटर को लिख सकते हैं। अब लेटर में आप 2-3 टाइप के लेटर कर लीजिए, हमारे चैनल पे आपको मिल भी जाएंगे वो। एक तो एडिटर को लेटर कर लीजिए, एक कंप्लेंट लेटर कर लीजिए, इस वही सबका फर्स्ट एंड लास्ट पैरा आप याद कीजिए। सेकंड पैरा जो है वो आप एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं पूरा पूरा, जितना आपको समझ में आता है, बस ये आपकी बॉडी होनी चाहिए कवर। अच्छा, एडिटर को लेटर, कंप्लेन लेटर, एंड एक आता है ऑर्डर लेटर, इसको आप जरूर कीजिएगा। देखिए आपके मार्क्स पूरे बन जाएंगे, बहुत आराम से आपके मार्क्स आ जाएंगे। आप ये देखिए यहाँ पर एक और लेटर आया हुआ है, ठीक है। आपको क्या चाहिए, रिकमेंडेशन फॉर यूथ, तो आपको ऊपर वाला आता था, आपने ऊपर वाला कर लिया। यहाँ पर आप सेकंड वाला भी मैं पढ़ देती हूँ। यू आर जैक सकारिया और रेजिडेंट है आप, ये आपका एड्रेस है, ठीक है। ये एड्रेस है आपका, 3 स्टूडेंट हैं ग्रेड 10 के आपके एरिया में, हैव रेस्क्यूड एंड, देखो उनको बचाया गया है और रिहेबिलिट किया गया, मतलब कि बैगर्स से उनको बचाया गया है, पड़ोस के बैगर्स से, और उनको फिर से अच्छी जिंदगी बिताने के लिए रिहेबिलिट किया गया है। तो तुम्हें लगता है, यू थिंक दैट देयर वर्क डिजर्व्स, ठीक है, हैव रेस्क्यूड, उन बच्चों ने बचाया, मतलब, ठीक है, फ्यू ओल्ड बैगर्स को पड़ोस से। तो आपको लगता है कि भाई उनको जो है अप्रिसिएशन
मतलब उनको तारीफ मिलनी चाहिए, पहचान मिलनी चाहिए समाज में। आपने क्या किया, लेटर लिखा प्रेसिडेंट ऑफ RWA, जो आपकी सोसाइटी के RWA है, ठीक है, रिकमेंड किया है फॉर दिस यूथ कि भाई इनको जो है सर्विंग सिटीजन अवार्ड दिया जाए। तो इसके ऊपर आपको लिखना है, ठीक है। तो वही है, फर्स्ट और लास्ट पैरा आप देख लीजिए। बीच में जो कंटेंट है, कंटेंट में बड़े आराम से आप इसको आप डाल सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप इंक्लूड कर सकते हैं ये यहां तक, ठीक है। ये कौन से पैरा में, सेकंड पैरा में इंक्लूड कर सकते हैं। और फिर अपना सजेशन जो है थर्ड पैरा में आप दे सकते हैं। तो इस तरह से ये आपने देखा कि लेटर 5 मार्क्स से कंप्लीट होता है राइटिंग का। नेक्स्ट 5 मार्क्स में क्या आता है, आप देखिए गुरमीत कौर जो है एक एस्पायरिंग कैंडिडेट है, इसमें भी कोई एक ही करना है, पब्लिक फंडेड इंजीनियरिंग कॉलेज के। शी बिलोंग्स टू अ नियर बाय विलेज, एक विलेज के पास है। उन्होंने हैज मिनिमम टेक्नोलॉजिकल स्किल है, एक्सपोजर है, और रिक्वायर्ड कट ऑफ परसेंटेज इज लुकिंग। तो यहाँ पर देखो क्या दिखा रखा है, कुछ चीजें दी गई है, ठीक है। उनको पार्शियल स्कॉलरशिप के लिए उनको के लिए सोच रही है वो। तो पैराग्राफ लिखना है, हर शॉर्ट नोट टू सपोर्ट योर स्टैंड ऑन वेदर शी शुड ज्वाइन और नॉट ज्वाइन द कॉलेज। क्या उनको ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, तो पैराग्राफ आपको ये लिखना है कि गुरमीत कौर को क्या इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो उनकी स्ट्रेंथ देख लीजिए, वीकनेस देख लीजिए, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होती हैं। ये जो कीवर्ड्स हैं इनको बोलते हैं कीवर्ड्स, कीवर्ड्स। इनको ध्यान में रखते हुए आपको क्या बनाना है, पैराग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले उनके बारे में बताइए। देखिए इंट्रो देना जरूरी है पैराग्राफ में, कि क्या चल रहा है, किसके बारे में आप बोलने जा रहे हैं, वो आप जरूर बताएंगे। उसके बाद स्ट्रेंथ को लेते हुए, अपॉर्चुनिटीज को लेते हुए आगे बढ़ना है। क्लियर हो रहा है, स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटी, देखिए प्लस पॉइंट पहले बताइए, फिर वीकनेस और थ्रेट को लेते हुए लाइन बनानी है। कितने सारे पॉइंट है, सब पे सेंटेंस बना दीजिए, और लास्ट में आप अपने सजेशंस दे दीजिए। और ये सारा का सारा प्रेजेंट टेंस में बनाइए, प्रेजेंट टेंस। तो इससे आपकी जो स्किल अच्छी होगी, और अगर आपका टेंस पूरा ठीक है तो पूरे 5 में से 5 मार्क्स आएंगे। इस तरह से ये पैरा भी है, दोनों एक ही चीज है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट सी सेक्शन में चलते हैं। लिटरेचर होता है जो आपकी बुक का सेक्शन आ चुका है। ये बुक्स में देखिए कम टाइम होता है ना, तो क्या करना चाहिए, जितने भी लेसन है आपके या पोएम है, उनकी समरी आप पढ़ के चले जाइए। पोएम और लेसन की समरी पढ़ के चले जाइए आराम से। पोएम में सारे पोएम के नेम एंड पोएट के नाम जरूर पता होने चाहिए, बस काम आपका हो जाएगा, बड़े आराम से आप इसको कर पाएंगे। अब देखिए 40 मार्क्स का है, 10 मार्क्स का आपको क्वेश्चन के आंसर ही ढूंढने हैं। इसमें पैराग्राफ है, ये भी देखिए आराम से आप कर सकते हैं। पैराग्राफ को ध्यान से पढ़िए 1-2 बार, और इसी में क्वेश्चन के आंसर आप ये ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट भी ऐसा ही है, पैराग्राफ ही है, क्वेश्चन के आंसर आप ढूंढ सकते हैं। तो मैं थोड़ा जल्दी आगे इसको बढ़ाती हूँ, क्योंकि इसको रीड करने का फायदा नहीं है, कौन सा पैराग्राफ बोर्ड में आना है ये तो उसी समय पता चलता है। देखिए अब ये भी यही है, पोएम, ये पोएम से रिलेटेड है, लाइनें पोएम की लाइनें हैं, ठीक है। अटेम्प्ट एनी वन, 2 दे रखे हैं, कोई भी एक आपको करना है। तो ध्यान से पोएम तो ज्यादा है नहीं आपकी, 2-3 बार पढ़ के चले जाएंगे तो आपका काम बच जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखिए इसमें ये 6 पार्ट है, अटेम्प्ट एनी 4, ठीक है। 40 to 50 वर्ड्स में करना है एनी 4, यानी कोई भी 4 करेंगे, 3 नंबर का होगा, 312 नंबर बनेंगे। 5 दे रखे हैं क्वेश्चन। अगर आपने सारी समरी पढ़ रखी है तो आप बड़े आराम से इन क्वेश्चन के जवाब दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पूरे लेसन की समरी, हर लेसन में कौन से कैरेक्टर्स हैं इनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। उस लेसन का कंक्लूजन क्या है, या उस लेसन से हमें क्या पता चल रहा है, ये आपको पता होना। देखिए ये 3 बातें अगर आपको पता है ना, तो आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन है, कितने करने हैं, एनी 4। तो कोई भी जो 4 आते हैं उसे आप कर लीजिएगा। यहाँ पे आप देखिए 40 to 50 में आ गया ये अटेम्प्ट एनी 2, 1, 2, 3 क्वेश्चन है, वही बात सेम चीज अप्लाई होती है, 3 में से कोई 2 करनी है। क्लियर है। अच्छा, अगर आपको किसी भी लेसन में अभी इस टाइम पे दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए,
उस लेसन पे तुरंत आपके लिए लेसन बनाया जाएगा। और चैनल पे आपको, हमारे चैनल पे 10th के हर क्लास के 6 से लेकर 10th तक आपको पा जाएंगे। आप बेसिकली मैं 10th की बात करती हूँ। मैथ्स, ठीक है, इंग्लिश, एसएसटी, साइंस, सबकी वीडियोस आपको पाएंगी। और हिंदी की, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, शॉर्ट्स, मैथ्स के जो शॉर्ट्स है मैथ्स के वो भी अवेलेबल है। शॉर्ट्स में आप पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। तो इन सबको आप जरूर देखिएगा, ठीक है। इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। अपलोड होते जा रहे हैं और कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका जो नेक्स्ट पेपर है, या सभी पेपर, मैथ प्लस इंग्लिश, देखिए मैथ, एसएसटी, साइंस और ये हिंदी, इन सबके जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। साथ में हाउ टू अटेम्प्ट पेपर, आप उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। एंड लास्ट पे चलते हैं हम। ये देखिए यहाँ पे भी कह रहा है अटेम्प्ट एनीवन, 100 से 120 वर्ड लिखना। 100 से 120 मतलब जो आपको शीट मिलती है ना, वो पूरी शीट आपको भर देनी है, एक पेज। एक क्वेश्चन आ रहा है। इस क्वेश्चन की खासियत देखिए क्या है। इसकी खासियत यह है, इसमें काफी चीजें तो इसी में दी हुई है। इसी को मिक्स करते हुए आपको क्वेश्चंस करने हैं। 2 क्वेश्चन है, कोई एक करना है। अब आपको देखना है कि कौन सा करना है। और एक चीज और, मैंने आपको ये बताया था कि चैप्टर में जो भी कैरेक्टर वाले चैप्टर है ना, उसको आप जरूर कीजिएगा। वो बहुत पूछते हैं, सबके कैरेक्टर के बारे में कुछ पता होना चाहिए। तो जितने भी चैप्टर में कैरेक्टर्स आ रहे हैं, उनके बारे में जरूर पता होना चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।